गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल का करेंट अफेयर मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, मतलब कि बहुत सारे एग्ज़ाम अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आप लोग को एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करेंट अफेयर पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो आप लोग कम से कम सुबह कुछ करो या ना करो, 15-20 क्वेश्चन करेंट अफेयर का पर डे वाला देख लिया करो। तो आज 2 अप्रैल का 15 क्वेश्चन के साथ इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और मैं रिलेट करूँगी, जो कि आपको एक रिवीजन के तौर पे सारे दिवस के नाम भी याद करवा दूँगी। एक क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो है ही है, इसके साथ साथ इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को जानने को मिलेगा। तो ज़रूर इस सेशन को करो, करेंट अफेयर के सेशन को पर डे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में विश्व ब्रेकअप दिवस कब मनाया गया? विश्व ब्रेकअप दिवस, तो ये विश्व ब्रेकअप दिवस की बात किया गया तो 31 मार्च। तो 1 मार्च को, जैसा कि थोड़ा सा रिवीजन कर ले पूरे मार्च का, तो अभी जस्ट मार्च गया, तो 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, जिसे याद करना 3 मार्च को बहुत ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ही 4 मार्च, 4 मार्च को राष्ट्रीय दिवस एवं विश्व मोटापा दिवस, वही 6 मार्च को विश्व टेनिस दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व किडनी दिवस, 9 मार्च को CISF का 54वां स्थापना दिवस, 10 मार्च को, 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पाई दिवस, वही विश्व उपभोक्ता दिवस, जो कि बार बार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बोला जाता है, तो 15 मार्च। तो ये सारे 3, 8 और 15 वाला डेट तो कम से कम याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। वही राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात किया जाए तो 16 मार्च, वर्ल्ड स्लीप डे 17 मार्च, विश्व रिसाइकलिंग दिवस 18 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस, जी हाँ 22 मार्च वाला भी आपको देखने की ज़रूरत है। विश्व जल दिवस तो 22 मार्च में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस, आपको पता होगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस 30 मार्च को। विश्व क्षय रोग दिवस, ये भी क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, क्षय रोग दिवस, तो ये भी याद करना है। 24 मार्च को भी। वहीं 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, और 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस या राजस्थान का स्थापना दिवस भी बता सकते हो, क्योंकि 30 मार्च को ही हुआ था। तो अभी तक ये पूरे मार्च में आपको 5 मार्च का डेट याद करना है, जो कि है 3 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च और 22 मार्च। वन्य जीव अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 22 को जल दिवस और 24 को क्षय रोग दिवस। तो ये इतना याद कर लेना। आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में 10% EWS, 10% आपको पता होना चाहिए, शिक्षा और रोजगार में EWS को मिला है, तो कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में शिक्षा और रोजगार पर 10% EWS मिला है। वहीं कर्नाटक के 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। आपको पता होना चाहिए शिवमोगा हवाई अड्डा कहाँ है, तो कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना शुरू किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 108 नम्मा क्लिनिक लॉन्च किया है। कर्नाटक में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है। तो यहाँ पे जो अमृत नगरोत्थान योजना, ये याद कर लेना, ये आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जामों में। वही क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन किया गया है? सेरीकल्चर मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर। SCO की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगी। इसके साथ साथ मैं बता देती हूँ कि हाँ, अब बहुत जल्द आप लोग को बिहार दरोगा का भी एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि वैकेंसी जून तक आ जाएगी। तो उसके लिए कम से कम आपको 1 से 1.5 साल का करेंट अफेयर बढ़िया से याद होना चाहिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि टॉपिक वाले
जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लाया जा रहा है, करेंट अफेयर का हो या पर डे हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक जो कि आपको पीटी इजीली क्वालिफाई कर देगा। तो ज़रूर यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और पीटी क्वालिफाई करना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में वो हर एक सेशन आप लोग जाकर कर लो जो करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ हो या अदर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ, तो ज़रूर वो सेशन करो क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ पे दिया हुआ है जो कि एग्जाम की दृष्टि से होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्वेश्चन 4 की ओर। हाल ही में टाटा पावर ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो एमडी और सीईओ की बात किया जाए तो प्रवीण सिन्हा, एमडी और सीईओ प्रवीण सिन्हा को टाटा पावर ने एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वहीं एक्सिस सिक्योरिटीज का नया एमडी और सीईओ प्रणव हरिदासन को नियुक्त किया है। एनडीटीवी ने यूके सिन्हा को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ताजिकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेट के रूप में KR पार्वती को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय बागानों को विशेष उत्साहन के लिए 64 करोड़ रुपए वितरित किया? तो आपको चाय बागान से आपको आसानी से पता चल जाएगा। असम सरकार ने चाय बागानों को विशेष प्रोत्साहन के लिए 64 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। वहीं इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं जो कि असम राज्य से जुड़ा हो। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में हुआ है। गुलाब चंद्र कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह नियुक्त किया गया। असम सरकार के मटिया बाग हवा महल का अधिग्रहण किया गया। असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटो कॉर्प का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो आपको इसका राइट आंसर निरंजना गुप्ता को हीरो मोटो कॉर्प का सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं बीपीसीएल का नया अध्यक्ष प्रबंधक आप लोग को पता होना चाहिए किसे नियुक्त किया गया था, वो श्री कृष्ण कुमार को, बीपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधन श्री कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। बात किया जाए टीसीएस का सीईओ के कृतिवासन, ये सब बार बार इसलिए बता दिया जा रहा है कि यदि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आप बिल्कुल सही करके आओगे। हनीवेल को ने सीईओ के रूप में बिमल कपूर को नियुक्त किया है। वहीं बात किया जाए PFRDA को उनका अध्यक्ष किसी को घोषित किया गया तो दीपक मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन किया गया? तो गुजरात। स्पेस सिस्टम डिजाइन लैब का उद्घाटन गुजरात में किया गया। गुजरात से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जान लेते हैं कि गुजरात की बर्डा WS को एशियाई शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बात किया जाए जस्टिस सोनिया गोकानी जो कि गुजरात के हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनी है। राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में आयोजित हुई है। पशुओं के लिए भारत के पहले IVF मोबाइल यूनिट की शुरुआत गुजरात में की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल की है? तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा। भारतीय रेलवे ने हरियाणा राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया। हरियाणा से जुड़ा हुआ कुछ बातें यहाँ पे जान लेते कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र भी हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया। 36वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद में हुआ है। हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड लिखी? तो आपको पता होना चाहिए बानी त्रिपाठी। किसने? बानी त्रिपाठी ने व्हाई कांट एलिफेंट बी रेड पुस्तक लिखी है। इसके साथ साथ कुछ पुस्तक और विमोचन का नाम देख लेते कि डॉक्टर AC हसन के द्वारा लिखी गई पुस्तक बार एंड वुमेन का विमोचन किया गया है। रचना विश्वात ने बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखा है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी द्वारा लिखित उपन्यास पागल खाना को भारत सम्मान 2022 के लिए चुना गया। तो ज्ञान मतलब पागल लोगों को ऐसा नहीं बोला जाता, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी थोड़ा बहुत इतना ज्ञान हो जाते पागल खाना, ऐसे करके रिलेट करके बुक का नाम याद करो क्योंकि आपको पता है आए दिन बुक वाला क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछा जा रहा है, वो सारे याद करना मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 2 शब्दों को रिलेट करके पढ़ना सीखो।
तो ज्ञानी पागल, थोड़ा सा ऐसे करो तो आपको आराम से एक क्वेश्चन के साथ साथ ये आपको पता होना चाहिए कि 2023 में आने वाला वो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इसे व्यास सम्मान 2022 के लिए सम्मानित किया गया है, जो कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है, पागल खाना पुस्तक के लिए, उपन्यास के लिए दिया गया है। रचना विश्वास विपिन दी मैन बिहाइंड द यूनिवर्स नामक पुस्तक लिखी है। ऐसे हसन हसन वॉर एंड वुमेन। इतना हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बात किया जाए कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, तो टी एस शिवगणनम को कलकत्ता हाई कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी, तो मणिपुर राज्य सरकार ने म्यांमार के शरणार्थियों को निर्दिष्ट केंद्रों पर रखेगी। बात किया जाए मणिपुर का, कि मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 5 दिवसीय यशांग महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। यशांग उत्सव के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि यशांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है या किस राज्य से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए यशांग महोत्सव मणिपुर से संबंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया है। मणिपुर में गाननगाई उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? गाननगाई। वहीं पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष पर रहा। पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर शीर्ष पर रहा है। अमृत फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण भी मणिपुर में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात किया जाए कि हाल ही में दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस, जैसा कि मैंने दिवस वाले में करवाया था, 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जो कि जयपुर में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित किया गया। कोटा में विज्ञान केंद्र का तारामंडल का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है, तो अरविंद चित्रवरम ने दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया, तो तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया। तेलंगाना से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं कि तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। कौन सा कुंभ? समता कुंभ। वहीं तेलंगाना पुलिस महानिदेशक के रूप में अंजनी कुमार ने पदभार ग्रहण किया है। तेलंगाना में नीम के पेड़ों की पत्तियों को डाइवेक रोगों से प्रभावित पाई गई। तेलंगाना सरकार ने कांटी तेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना सरकार ने आसरा पेंशन शुरू किया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आसरा पेंशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो आपको पता होना चाहिए आसरा पेंशन तेलंगाना राज्य सरकार ने शुरू किया। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का है, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई, तो सिलीगुड़ी। तो आपको पता होना चाहिए G20, जैसा कि बहुत इस बार, क्योंकि ये बैठक कहाँ हुई, तो भारत में हुई। तो G20 का वो हर एक क्वेश्चन मैं टॉपिक, जैसा कि आपको पता है कि करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया जा रहा है, तो G20 वाला अभी तक आप लोगों ने क्लास नहीं कर रहा है तो जाकर जल्दी से कर लो, क्योंकि वो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे भारत से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 में आने वाले वो हर एक एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन टकराएगा ही टकराएगा। तो ज़रूर आप देख लो, क्योंकि ये मौका छोड़ना नहीं, इस बार 2 स्टार लेना और आने वाले दिनों में बहुत सारे ज्वाइनिंग लेटर अपने हाथों में देखना है। तो करेंट अफेयर से तो दोस्ती करना ही होगा। तो ज़रूर पर डे आप लोग करेंट अफेयर की क्लास में रहो, जो कि 15 क्वेश्चन पर डे चलेगा और टॉपिक वाला तो चलेगा ही चलेगा। तो थैंक यू दोस्तों हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए। कल फिर आऊँगी 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो कल आज के लिए थैंक यू।